हम इंसान पृथ्वी पर 2 लाख वर्षों से राज कर रहे हैं और हमारी पृथ्वी के बनने में कई अरबों वर्ष लगे हैं। और जिन भाग्यशाली घटनाओं की वजह से हमारी पृथ्वी बनी है, क्या वही भाग्यशाली घटना विनाशकारी घटना में बदल सकती है? क्या हमारी पृथ्वी एक झटके में खत्म हो जाएगी? तो चलिए आज हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानते हैं कि पृथ्वी पर होने वाली वो विनाशकारी घटनाएं कौन सी है जिससे हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से तबाह हो सकती है। अगर सबसे पहले कारण की बात की जाए तो पृथ्वी के विनाश के लिए हम खुद जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर मानव न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या बायोवार जैसे खतरनाक घटना को अंजाम देता है तो पृथ्वी का विनाश निश्चित है। इसमें एक और खतरा है और वह है वायरस का अटैक। अगर कोई खतरनाक वायरस धरती में फैल जाती है तो यह निश्चित है कि पृथ्वी से सबसे बड़ी संख्या में जीवों की विलुप्ति हो जाए, फिर चाहे वह मानव हो या फिर कोई और जीव। चलिए मान लेते हैं हम मानव बहुत समझदार हो जाते हैं और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या बायोवार जैसे खतरनाक युद्ध नहीं करते हैं, तो इससे क्या हम बच जाएंगे? क्या पृथ्वी से जीवन का अंत नहीं होगा? अगर सीधा सा आंसर दूं तो बिल्कुल भी नहीं। ब्रह्मांड के पास ऐसे कई शक्तियां हैं जो कुछ ही सेकंड में पृथ्वी का विनाश कर सकती है। इन्हीं विनाशकारी कारणों में सबसे पहला कारण है पृथ्वी पर एस्टेरॉयड की टक्कर। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर पहले भी ऐसे कई एस्टेरॉयड की टक्कर हो चुकी है, फिर चाहे वह लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट हो या फिर किसी बड़े एस्टेरॉयड की टक्कर जिसने पृथ्वी से पूरे डायनासोर को खत्म कर दिया था। और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। इसके पूरे चांसेस है कि पृथ्वी पर फिर से किसी एस्टेरॉयड का टक्कर हो और बड़े पैमाने में महाविलुप्ति की घटना हो जाए। यह तो था पहला कारण। ऐसे और भी कई खतरे हैं जो पृथ्वी से पूरी तरीके से जीवन का नामो निशान मिटा दे, और इन्हीं कारणों में है सूर्य से आने वाली सोलर वेव्स। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि पृथ्वी के पास उसका खुद का मैग्नेटिक ढाल है जो सूर्य से आने वाली सौर हवा से हमें बचाती है, परंतु इन सौर हवाओं की गति अगर तेज हो गई तो यह पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड भी इसे नहीं रोक पाएगी और पृथ्वी पर इन सौर हवाओं का प्रवेश मतलब चारों तरफ विनाश। रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि इससे हमें कोई नहीं बचा पाएगा। अभी महाविनाश के कारण खत्म नहीं हुए, ये तो बस शुरुआत है। ब्रह्मांड में एक और भयानक घटना घटित होता है और वह है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ये ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर पृथ्वी से 10 से 15 लाइट ईयर के रेंज में कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो पृथ्वी पर तबाही का भयानक मंजर दिखाई देगा और पृथ्वी से ओजोन लेयर खत्म हो जाएगा और शुरुआत होगी एक मास एक्सटेंशन प्रोसेस यानी कि महाविलुप्ति की घटना जो कि पृथ्वी से अधिकतर प्रजातियों को नष्ट कर देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है गामा रेज बर्स्ट जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये इतना खतरनाक है कि अगर गामा रेज बर्स्ट हजारों लाइट ईयर के रेंज में होता है तो भी पृथ्वी इस महाविनाश से नहीं बच सकती। चलिए आपको इतिहास में पीछे की ओर ले चलता हूँ और बताता हूँ कि गामा रेज बर्स्ट कितना खतरनाक है। लगभग 44 करोड़ साल पहले ऐसे ही 6000 लाइट ईयर दूर एक गामा रेज बर्स्ट हुआ था जिसने पृथ्वी से 60% जीवन मिटा दिया था और इसे वैज्ञानिकों ने ऑर्डोविसिन सिब्यूरिन एक्सटेंशन नाम दिया था। चलिए अब आपको ले चलता हूँ ब्रह्मांड के महादानव के पास जो इतना खतरनाक है कि इससे लाइट यानी कि प्रकाश भी नहीं बच पाता। ब्लैक होल का नाम तो आपने जरूर सुना होगा जो अपने आसपास सभी चीजों को निगल लेती है। अगर कोई ब्लैक होल हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर जाता है तो पृथ्वी पर सबसे पहला भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी जैसी महाप्रलय आना शुरू हो जाएगा और ये ब्लैक होल हमारे सौर मंडल को भी नहीं छोड़ेगा यानी कि पूरे सोलर सिस्टम को अपने अंदर निगल जाएगा और पृथ्वी से जीवन के साथ साथ पूरे सौर मंडल का अंत हो जाएगा। अगर धरती से बड़े पैमाने पर जीवन लुप्त हो जाता है तो भी पृथ्वी से पूरी तरीके से जीवन खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि धरती पर ऐसे कई महाविलुप्ति की घटनाएं हो चुकी है, फिर भी पृथ्वी से जीवन पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ, बस इसने अपना स्वरूप बदला है। वो कहते हैं ना, परिस्थितियों में ढलना सीखो। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी पर जीवन ने अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार ढलती गई और पृथ्वी पर जीवन
3.5 अरब साल से है और यह आगे भी चलता रहेगा। तो हमारे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ यहाँ तक। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और देखते रहें द डिस्कवर थिंग्स।